हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी मूवी है आर्कटिक और ये मूवी आर्कटिक में फंसे एक इंसान के सर्वाइवल के ऊपर बनाई गई है। तो आज की इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आर्कटिक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों, आर्कटिक का मौसम साउथ एशिया जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर तो गर्मियों में पूरे दिन सूरज निकला रहता है और सर्दियों में सूरज निकलता ही नहीं है। और दोस्तों, आर्कटिक का तापमान इतना कम रहता है कि वहाँ पे हर समय बर्फ जमी रहती है और कभी कभी तो उसका तापमान -40 डिग्री तक भी चला जाता है। और आज तक का वहाँ का रिकॉर्ड किया हुआ तापमान -68 डिग्री है। अब दोस्तों, इस टेम्परेचर पर बहुत ही कम जीव है जो वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज की हमारी कहानी में एक एच ओवरगार्ड नाम का इंसान होता है जो किसी वजह से अपना प्लेन क्रैश होने के बाद आर्कटिक पर फंस जाता है। अब दोस्तों, उसको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि वो आर्कटिक में किस जगह फंसा हुआ है और उसे यहाँ से निकलने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और दोस्तों, वो वहाँ से बाहर निकलने की कई बार कोशिश भी करता है, पर रास्ता न मिलने पर वो वापस आ जाता। अब यहाँ पर एच ओवरगार्ड के एरोप्लेन को क्रैश हुए काफी दिन हो चुके हैं और वो अभी तक यहाँ पर किसी तरह से जिंदा होता है। वो वहाँ की जानलेवा ठंड से बचने के लिए अपने प्लेन में ही रहना स्टार्ट कर देता है। अब वो वहाँ पर खाने के लिए मछलियाँ पकड़ना स्टार्ट कर देता है और अपने आसपास के एरिया का एक कागज पर मैप बनाने लगता है। और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अपना रेडियो बीकन चलाकर किसी को संदेश भेजने की कोशिश करता है। दरअसल वो उस रेडियो बीकन से एक इमरजेंसी संदेश भेजने की कोशिश करता था ताकि अगर कोई उस इमरजेंसी संदेश को सुन ले तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। अब दोस्तों, ये उसका रूटीन बन चुका था और उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो चुके थे। अब वो हर दिन सुबह सुबह मछली पकड़ने के लिए निकलता। जितनी मछलियां उसको खानी होती थी उतनी वो खा लेता था और बाकी को स्टोर कर कर एक बॉक्स में वहीं पर बर्फ के नीचे रख देता था। और फिर वो उसके बाद उस जगह का मैप बनाता और फिर वहाँ की एक पहाड़ी पर जाकर अपने बीकन से इमरजेंसी संदेश भेजता। अब एक दिन वो रोज की तरह मछलियां पकड़ने निकलता है। तभी वो देखता है कि किसी ने उसके स्टोर बॉक्स को खोलकर उसमें से सारी मछलियां खा ली हैं। अब वो आसपास देखता है तो उसे पास ही में एक जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तभी वो डर कर अपने प्लेन में घुस जाता है। अब वो थोड़ा टाइम वहीं रहता है, फिर उसके बाद वो वापस बाहर आता है और अपने रेडियो बीकन से इमरजेंसी संदेश भेजता है। तभी वो वहाँ पर मौजूद एक पोलर बियर को देखता है। वो पोलर बियर उससे काफी दूर होता है, पर फिर भी पोलर बियर उसको नोटिस कर लेता है। पर वो पोलर बियर वापस नहीं आता और अपने रास्ते पर चलता रहता है। अब दोस्तों, ओवरगार्ड ये बात जानकर काफी घबरा जाता है कि उसके आसपास एक पोलर बियर है, क्योंकि पोलर बियर एक काफी ताकतवर जानवर होते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े भालू होते हैं जो कि बर्फीले इलाकों में रहते हैं। अब वो दोबारा अपने बीकन पर जाकर वहाँ से इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। अब दोस्तों, इस बार उसके बीकन में ग्रीन लाइट जलती है, जिसका मतलब होता है कि किसी ने उसका सिग्नल रिसीव कर लिया है। अब वो अपने बीकन को और तेज घुमाने लगता है। तभी उसको वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो तेज तेज चिल्लाने लगता है कि हे, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बचाओ। और वो हेलीकॉप्टर उस आंधी की वजह से बेकाबू हो जाता है और वहाँ पर क्रैश कर जाता है। अब दोस्तों, ओवरगार्ड को जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर बचाने आया होता है वो खुद ही क्रैश हो जाता है। अब इसके बाद ओवरगार्ड उस हेलीकॉप्टर की तरफ भागकर जाता है और वो देखता है कि उसके अंदर मौजूद पायलट की मौत हो चुकी होती है। पर उस प्लेन के अंदर एक लड़की भी होती है जो वहाँ पर जिंदा होती है, पर उसके काफी चोटें आई होती हैं और वो काफी जख्मी हो गई होती है। अब ओवरगार्ड उस लड़की को हेलीकॉप्टर से निकालकर अपने प्लेन में ले जाता है, लेकिन वो लड़की काफी जख्मी हो गई होती है और बेहोशी की हालत में होती है। अब अपने प्लेन में लाने के बाद ओवरगार्ड उस लड़की की अच्छे से केयर करता है और उसका इलाज करता है। और फिर वो थोड़ी देर के बाद उसके हेलीकॉप्टर पर वापस जाता है और वहाँ पर जरूरत का सामान ढूंढता है और उसको वहाँ पर खाने के लिए कुछ नूडल्स और एक गैस स्टोव मिलता है। वहाँ पर उसको कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी मिलते हैं और आर्कटिक के पूरे एरिया का मैप भी मिलता है। अब उसको उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक स्लेज ट्रॉली भी मिलती है, जिसकी हेल्प से वो सामान को बर्फ के ऊपर काफी आराम से इधर से उधर ले जा सकता था। अब वो अपने प्लेन में वापस आता है और उस गैस स्टोव पर एक मछली पकाता है। वो उसमें कुछ नूडल्स भी मिला देता है और वो काफी दिनों बाद कुछ गर्म चीज खाता है। अब वो फिश और नूडल्स उस लड़की को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उस लड़की की हालत काफी खराब होती है और अभी भी वो बेहोशी की हालत में ही होती है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। ओवरगार्ड को उस लड़की के पास से एक फोटो मिला होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो जो हेलीकॉप्टर का पायलट मरा होता है वो उस लड़की का पति होता है। अब वो लड़की बेहोश होती है, पर ओवरगार्ड उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कल या परसों तक कोई ना कोई जरूर आएगा। अब अगले दिन से ओवरगार्ड फिर से अपना रूटीन चालू करता। वो सुबह मछली पकड़ने जाता और वापस आकर उस लड़की का इलाज करता। दरअसल उस लड़की के पेट में भी गहरा घाव हुआ होता है, जिसके इलाज के लिए ओवरगार्ड को काफी दवाइयाँ चाहिए होती हैं, पर वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं, जिस वजह से उस लड़की की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही होती है।
अब उस हेलीकॉप्टर के क्रैश को भी काफी दिन हो गए होते हैं और वहां पर उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया होता है। और अब इसके बाद ओवरगार्ड डिसाइड करता है कि उसको उस लड़की की जान बचाने के लिए उस एरोप्लेन से निकलकर इंसानों की बस्ती की तलाश करनी पड़ेगी। अब वो वही मैप निकालता है जो उसको उस हेलीकॉप्टर से मिला होता है और वो उस हेलीकॉप्टर के मैप को अपने बनाए हुए मैप से मैच करता है और वो अपनी लोकेशन का पता लगाता है और वो ये भी देख लेता है कि उसके सबसे पास का रेफ्यूजी कैंप किस तरफ है। अब उसे पता चल जाता है कि सबसे पास का रेफ्यूजी कैंप उससे 3-4 दिन की दूरी पर है, लेकिन अब वो तय कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस लड़की की जान बचानी है। अब यहाँ पर उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत देखने को मिलती है। अब वो कई सारे मछली के जाले लगाता है और काफी सारी मछली पकड़ता है जिन्हें वो रास्ते में खा सके और एक खाली कैन में पानी भर लेता है। अब वो अपना सारा सामान उस स्लेज ट्रॉली पर रखता है और उस लड़की को भी स्लेज ट्रॉली पर लिटाता है और उस प्लेन को छोड़कर वहाँ से निकल पड़ता है। अब ओवरगार्ड जाते जाते उस हेलीकॉप्टर के ऊपर भी लिख देता है कि अभी भी 2 लोग जिंदा हैं और वो नॉर्थ के बेस की ओर गए हैं। अब ओवरगार्ड पूरे दिन उस स्लेज को खींचता और शाम होने पर एक गर्म जगह ढूंढकर वहाँ पर आराम करता और वो उस गैस स्टोव पर मछलियाँ पकाकर खाता और उस लड़की को भी खिलाता और उसके बाद वो वहाँ पर थोड़ा सो भी लेता था। और उस सीजन में आर्कटिक में 24 घंटे रोशनी ही रहती थी। अब जब वो सोकर उठता था तो उसके बाद वो फिर से बेस की ओर निकल पड़ता था। अब दूसरे दिन उसके रास्ते में एक पहाड़ आता है जिसके बारे में उस मैप पर भी कोई इंडिकेशन नहीं होती है। अब ओवरगार्ड पहले अपने सारे सामान को ऊपर लेकर जाता है और फिर वो उसके बाद उस लड़की को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर वो काफी कोशिश करने के बाद भी उस लड़की को ऊपर नहीं खींच पाता है। अब वो उस पहाड़ के पार देखता है तो उसे पता चलता है कि इस पहाड़ के पार एकदम स्मूथ रास्ता है, यानी एक बहुत सिंपल रास्ता है जिसको पार करने के बाद वो बेस कैंप तक आसानी से पहुंच सकता है। अब वो फिर से कोशिश करता है और उस लड़की को ऊपर खींचने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। अब उसकी हालत भी खराब होने लगती है, लेकिन वो उस लड़की को ऊपर नहीं खींच पाता है। अब ओवरगार्ड के सामने यहाँ पर 2 रास्ते होते हैं कि वो अपने सामान को लेकर उस बेस की ओर निकल जाए और उस लड़की को यहाँ पर ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे, या फिर उस लड़की को लेकर दूसरे रास्ते से जाए जो कि काफी मुश्किल रास्ता है और उस रास्ते से उसे बेस तक पहुँचने के लिए 5 दिन और लगेंगे। अब वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाएगा और उसकी जान जरूर बचाएगा। अब ओवरगार्ड उस लंबे और मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ता है। अब उस रास्ते पर तेज बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं। अब इसके बाद शाम हो जाती है और ओवरगार्ड एक जगह आराम करने के लिए रुकता है। दरअसल उसको वहाँ पर एक गुफा मिल जाती है और वो उसी गुफा में आराम करता है। अब वो वहाँ पर अपने और उस लड़की के लिए मछली पकाता है और खाता है, पर वो जब उस लड़की को मछली खिलाता है तो उसकी कंडीशन अब काफी खराब हो चुकी होती है और वो मछली नहीं खा पाती है। अब वो उस लड़की को सिर्फ पानी पिलाता है और वो सो जाती है। और अब ओवरगार्ड भी अपना गैस स्टोव चलाकर सो जाता है। अब तक यहाँ की बर्फीली हवाओं ने ओवरगार्ड की हालत खराब कर दी होती है और वो गैस स्टोव को इसलिए जलाता है ताकि वहाँ पर थोड़ी गर्मी हो जाए और उसको थोड़ा गर्मी का माहौल मिल सके और वो अच्छे से आराम कर सके। पर अब ज्यादा देर तक गैस स्टोव जलने की वजह से उसकी गैस खत्म हो जाती है और वो गैस स्टोव बंद हो जाता है। अब इसके बाद ओवरगार्ड भी सो जाता है। अब जब ओवरगार्ड सो रहा होता है तभी उसको किसी के घुर्राने की आवाज आती है और उसकी एकदम से आंख खुलती है। दरअसल उस गुफा के बाहर एक पोलर बियर होता है जिसको उस मछली की महक आ गई होती है जो कि ओवरगार्ड ने पकाई होती है और वो अब सूंघकर उस मछली को ढूंढ रहा होता है। अब ओवरगार्ड वहाँ पर एकदम शांत हो जाता है ताकि उस भालू को उनकी आवाज ना आए और वो उनको ढूंढ ना पाए, पर तभी वो लड़की खास देती है और वो भालू उन पर हमला कर देता है। अब उस गुफा के अंदर आने का रास्ता काफी छोटा होता है और वो भालू उसके अंदर घुस नहीं पाता, लेकिन वो भालू उस गुफा के अंदर घुसने की और उन दोनों को मारने की पूरी कोशिश करता है। अब वो भालू उस गुफा के मुंह को खोदने लगता है और चौड़ा करने लगता है। अब यहाँ पर ओवरगार्ड की हालत खराब हो जाती है और वो अपने पास मौजूद बर्फ की कुल्हाड़ी से उसको डराकर भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस चीज का भालू पर कोई भी असर नहीं होता। अब यहाँ पर ओवरगार्ड के पास एक फ्लेयर होती है और वो जलाकर उसको भालू के मुंह की तरफ कर देता है और उसमें से निकली आग की चिंगारी से भालू डरकर भाग जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद ओवरगार्ड अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करता है। अब जब वो स्लेज को खींच रहा होता है तभी वहाँ पर काफी तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और वो उस बर्फीली हवाओं से बचने के लिए वहीं पर आराम करने लगता है। वो उस स्लेज को एक दीवार की तरह रख देता है और उन हवाओं से बचने की कोशिश करता है और वो उस लड़की के साथ ही स्लीपिंग बैग के अंदर सो जाता है। अब यहाँ पे ओवरगार्ड की हालत खराब हो गई होती है क्योंकि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चलने की वजह से उसे ठंड लग रही होती है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो धीरे धीरे जम रहा है। अब उसके पास पीने का सारा पानी भी खत्म हो चुका है क्योंकि वो इस मौसम में जम चुका है। उसने अपने हाथों में काफी मोटे मोटे ग्लव्स पहन रखे होते हैं और उसके बावजूद भी उसकी उंगलियां जमने लगती है, लेकिन अब वो आंधी रुकने के बाद फिर से निकल पड़ता है। अब इसके बाद वो एक जगह रुकता है और अपने कपड़े को जला देता है और वो उस आग के ऊपर थोड़ा पानी पिघला कर पीता है और वो थोड़ा पानी उस लड़की को भी पिलाता है। अब उस लड़की की हालत और भी ज्यादा खराब होती है
अब ओवरगार्ड को लगता है कि वो उस लड़की को बचा नहीं पाएगा और उस लड़की के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब इसके बाद ओवरगार्ड ये डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को यहीं छोड़ देगा और यहाँ से निकलकर अपनी जान बचाएगा। अब वो यहाँ से अकेला ही निकलता है और थोड़ी दूर आगे चलकर एक गड्ढे में गिर जाता है। अब उस गड्ढे में गिरने की वजह से उसके पैर में काफी चोट लगती है और एक गहरा घाव हो जाता है। अब वो किसी तरह काफी मेहनत करके उस गड्ढे से बाहर निकलता है और वापस उस लड़की के पास जाता है। अब उस लड़की की हालत थोड़ी सी ठीक हो गई होती है और वो ओवरगार्ड से हेलो कहती है। अब यहाँ पर ओवरगार्ड रोने लगता है और उस लड़की को यहाँ पर अकेला छोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। अब वो उस लड़की को फिर से लेकर अपने आगे का सफर कंटिन्यू करता है। अब वो एक डंडे के सहारे चल रहा होता है और उस स्लेज को भी खींच रहा होता है और अब तक उसका पिघलाया हुआ पानी भी खत्म हो चुका होता है और जो थोड़ा बहुत पानी की बूंदें बच रही होती हैं वो उस लड़की को पिला देता है और खुद बर्फ खाकर फिर से चलने लगता है। अब धीरे धीरे ओवरगार्ड के शरीर की ताकत खत्म होने लगती है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं और उस स्लेज को खींचता रहता है। अब थोड़ी आगे जाने के बाद उसको एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो देखता है तो सामने उसको काफी दूर एक हेलीकॉप्टर दिखाई भी देता है और वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हे मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे। लेकिन वो हेलीकॉप्टर इतना दूर होता है कि ओवरगार्ड की आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अब इसके बाद ओवरगार्ड अपने पास मौजूद एक फ्लेयर जलाता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर का उस फ्लेयर पर भी ध्यान नहीं जाता। अब इसके बाद ओवरगार्ड अपनी जैकेट उतार देता है और उसमें आग लगा देता है और अपने उस डंडे से उस जैकेट को उठाकर हिलाने लगता है और वो साथ साथ जोर जोर से चिल्लाता है कि हे मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे। अब ओवरगार्ड को ऐसा लगने लगता है कि वो क्रू मेंबर उसको देख नहीं पा रहे हैं और इसके बाद वो देखता है कि वो हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ता है और उस पहाड़ के पीछे की तरफ चला जाता है और अब वो दिखना भी बंद हो जाता है। अब यहाँ पर ओवरगार्ड हार मान चुका होता है और वो उस लड़की के बगल में लेट जाता है और वो उस लड़की का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और उस लड़की से कहता है इट्स ओके और जो भी उसकी किस्मत में लिखा होता है उसका इंतजार करने लगता है। अब इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वो हेलीकॉप्टर वापस आता है और उनके पीछे लैंड कर जाता है और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी को देखकर हमें इतना तो पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य है तुम उसकी तरफ चलो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक तुम उस लक्ष्य को अचीव ना कर लो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें उम्मीद है कि आज की इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।